चलिए शांत रहे भैया। अब हम लोग कल जहां पढ़ रहे थे उस पे आते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ में गुणनखंडों की संख्या, सही ना। फैक्टर बताए थे, फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। फैक्टर हम मल्टीपल सबसे पहले हमने बताया था। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या था? पहाड़ा। हाँ, गुणज या पहाड़ा, इसको देहाती में पहाड़ा भी कहते हैं, आप गुणज या अपवर्त कहते हैं। अपवर्त ये कहते हैं। मल्टीपल हमने कहा था जैसे 12 के कितने मल्टीपल होंगे, तो 12 के अनंत मल्टीपल होंगे। सबसे छोटा मल्टीपल 12, 24, 36, इस प्रकार से कोई भी पहाड़ा लिख देंगे, ये मल्टीपल है। तो 12 के मल्टीपल कितने होते हैं? अनंत। सबसे छोटा मल्टीपल 12, सबसे बड़ा मल्टीपल याद नहीं कर सकते। इसके बाद हमने बताया था फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है जैसे 12 का अगर फैक्टर पूछे तो 12 किससे किससे विभाजित है, इसका मतलब है। तो 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और इसका मतलब 12 के जो फैक्टर है वो निश्चित है, 6 हैं। 6 फैक्टर है ना। फैक्टर का मतलब 12 किससे किससे कटेगा, तो 12 6 संख्याओं से कट जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। मल्टीपल का मतलब पहाड़ा, फैक्टर का मतलब किससे किससे विभाजित है। जैसे हमने पूछा 36 के कितने फैक्टर हैं, तो आपने 36 का फैक्टर निकाल लिया था शायद, जो भी आया हो, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 किया जाएंगे। 36 36 के फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। इसका मतलब फैक्टर अगर छोटा है तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हम पूछते हैं आपसे 360 के कितने फैक्टर हैं, तो नहीं बता पाएंगे। अब किससे किससे 360 कटेगा तो नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हमने बताया था तरीका कि इस 360 का कैनोनिकल रूप लिखिए या मानक रूप लिखिए। कैसे लिख सकते हैं इसको? तो जिसको कुछ नहीं आता है वो 360 का फैक्टर निकाल ले, प्राइम फैक्टर। या इसको जिसको थोड़ा सा समझिए, इसको लिख सकता है 36 गुणे 10। 36 का मतलब होता है 9 चौक 36, 10 का मतलब 5 दूनी 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ है, 1 2 यहाँ है, यानी 2 के पावर गुणे 5, यही आएगा ना। हमने ये कहा था, हाँ पावर 1। तो ये आपका इसको बोलते हैं कैनोनिकल रूप, मानक रूप। इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही आ जाएगा। 2 से काट देंगे 180, फिर 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 45, है ना। फिर 3 से, हाँ 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी। 3 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। इसका मतलब 2 कितनी बार है? 3 बार। हाँ 2 है 3 बार, 3 कितनी बार है? 2 बार, और 5 कितनी बार है? 1 बार। तो जिसको नहीं आता है वो स्टार्टिंग यहां से करें, जिसको आता है वो सीधे सीधे तोड़ दें। समझ में आ गया ना, क्योंकि एग्जाम में जल्दी लगाना है। अब हमने कहा था कि कुल फैक्टर की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल फैक्टर की संख्या में पावर में एक एक बढ़ाएंगे और आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 2 लिखा है तो 3, 3 लिखा है तो 4, 1 लिखा है तो 2। तो कितना जाएगा इसका? अगर 360 का निकालेंगे तो 4 3 12 दूना, इसका मतलब इसके कुल इसी प्रकार से 24 फैक्टर आएंगे। ये यहां तक कल हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आपसे पूछेगा प्राइम फैक्टर की संख्या, तो प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी? सीधे सीधे पावर जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 1 6। यहां से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। प्राइम फैक्टर कितने हैं? 6। कुल फैक्टर कितने हैं? 24। लिखिए क्वेश्चन है 1500 के कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। 1500 के कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। कितना आएगा भैया? 24।
देखिए सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणे 100, 15 गुणे 100, समझ में आया ना। 15 को लिख सकते हैं 5 तिहाई, और 100 का मतलब होता है 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 का मतलब 2 गुणे 2, तो 5 चौक 20 हो गया, और 20 पंचे 100 लिख लिए। तो 5 कितनी बार है, 1 2 5 के पावर 3, 2 कितनी बार है, 2 बार, 5 के पावर 2, 3 कितनी बार है, 2 के पावर 2 के पावर 2, और 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 के पावर 1। तो जो ये आया है इसी को बोलते हैं संख्या का मानक रूप, मानक रूप भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कैनोनिकल रूप, कैनोनिकल रूप। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो पावर में एक एक बढ़ाएंगे और आपस में गुणा, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, 1 में 1 बढ़ाएंगे 4 तिहाई 12 दूना 24, कुल कितने फैक्टर हैं, 24। क्लियर है सबका यहां तक। लिखिए आगे, 10 के पावर 12 गुणे 9 के पावर 3 गुणे 16 के पावर 4 के कुल गुणनखंड की संख्या बताइए। कितना आएगा, 260। और लोग बताइए भैया, पीछे वाले बताइए कितना आएगा, कितना, 260। और आप लोग 260, आप लोग का भैया, आप कल नहीं आए थे, अभी लगा है ना, इसीलिए गलत है। लगभग सभी का उत्तर गलत है। देखिए सबसे पहले क्या करना था, 260 इसका नहीं गया, आप लोग क्या कर दिए, 12 में 1 बढ़ा दिए 13, 3 में 1 बढ़ा दिए 4, और 4 में 1 बढ़ा दिए 5, गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20, 13 गुणे 20, 13 दूना 26, 260, जो कि गलत है, गलत है ना ये। कल हमने क्या कहा था, जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले संख्या का मानक रूप लिखेंगे। क्या ये सवाल मानक रूप में लिखा है, नहीं लिखा है। तो अगर सवाल मानक रूप में नहीं लिखा है तो पहले मानक रूप लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में सवाल लिखना था, उसके बाद पावर में बढ़ाएंगे। कल ही तो लिखे थे ना भैया सबसे पहले कि अगर किसी भी संख्या का कैनोनिकल रूप a के पावर x, b के पावर y, c के पावर z है तो उस संख्या का कुल गुणनखंडों की संख्या होगा, पावर में एक एक बढ़ा के जोड़ देंगे। तो ये संख्या पहले कैनोनिकल रूप में ही नहीं लिखा है अभी। कैनोनिकल रूप क्या होता है, बेस अभाज्य होना चाहिए, पहला शर्त। जो बेस होगा वो क्या होगा, अभाज्य होगा, जबकि बेस हमने भाज्य लिख दिया है। तो कैसे लिखेंगे, क्या इसको हम लिख सकते हैं, 10 का मतलब होता है 5 गुणे 2 के पावर 12, ऐसे लिख सकते हैं ना। 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3 के पावर 3, और 16 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 की पावर 4, ऐसे लिखा जा सकता है। हम सभी कक्षा 3-4 में पढ़े, अगर ए बी के पावर n लिखा है तो इसको आप a के पावर n गुणे b के पावर n अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां से अलग कर दें, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 12 गुणे 2 के पावर 12, 3 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3, यहां लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4। समझ में आया ना। अब तो 2 कितनी बार है भैया, देखिए 2 एक बार यहां है, तो पावर अगर बेस बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाता है, 2 के पावर कितना जाएगा
4 4 8 4 12 4 16, 16 और 12 तो 2 के पावर 28। 3 कितनी बार है? तो 3 के पावर 3 यहाँ है, 3 के पावर 3 यहाँ, 3 3 6 और 5 के पावर कितना है? 12। क्या इस संख्या का ये मानक रूप है ना? ये मानक रूप है। तो अब पावर में एक एक बढ़ाएंगे और आपस में गुणा करेंगे। तो अब पावर में एक बढ़ा देंगे, यहां हो जाएगा 29 गुणे 7 गुणे 13, गुणा कर लेंगे, जो उत्तर है 4872। ये इस संख्या का उत्तर। थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे एग्जाम में, सवाल गलत आ जाएगा। चेक करना पड़ेगा कैनोनिकल रूप है कि नहीं है। लगभग सभी ने गलत लगा दिया। कल पूरा थ्योरी यही पढ़ाए थे, हमेशा कैनोनिकल रूप ही लिखेंगे। अब देखिए, ये सवाल अगर एग्जाम में आए तो मतलब ये लाइन लिखा जा सकता है, या इसको आप छोड़ भी सकते हैं, यहां से गिन सकते हैं। 2 के पावर 12 यहाँ है, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब यहाँ इतना है, तो सबके पावर 4 4 आएगा ना। इसका मतलब 4 ये है, तो 4 चौक 16 तो ये हो गया, 16 और 12 28, यानी 2 के पावर 28 सीधा लिख सकते हैं। 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, और कहीं 3 है नहीं, तो 3 यहां भी होगा, 3 यहां भी होगा, 3 3 6, 5 अकेले, तो 5 की पावर 12, पावर बढ़ा के 1 का गुणा कर देंगे। लिखिए अगला सवाल लिखिए। देखिए 4 के पावर 6 गुणे 9 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 15 के पावर 6 में कुल गुणनखंडों की संख्या। कितना? 1531 या 23। इसका भी कैनोनिकल रूप, तो 2 गुणे 2 पावर 6 है, तो यहां भी पावर 6, यहां भी पावर 6। 3 गुणे 3, तो 3 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3। 5 लिखा है भाज्य पर बेस है, इसको सीधे लिखेंगे। 15 का मतलब 5 तिहाई 15, तो 5 के पावर 6 और 3 के पावर 6। बेस बेस जिसका इकट्ठा उसको इकट्ठा कर लीजिए, तो 2 के पावर 6 यहाँ, 2 के पावर 6 यहाँ है, यानी 2 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 6, 3 के पावर 6 और 3 के सॉरी 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 6 हो गया, और 6 ये 6 6 12, 3 के पावर 12। 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 6 है, तो 6 और 2 5 के पावर 8। ये आ गया इस संख्या का मानक रूप। पावर में एक एक बढ़ाएंगे, आपस में गुणा, तो 13 गुणे 13 गुणे 9 1521। किसको नहीं समझ में आ रहा बताइए? लगा लेंगे ना सब लोग यहां तक अब? दो के पावर 5
8 के पावर 6 गुणे 9 के पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कितना 300 आपका 30 किससे गलती के लिए? हाँ आपने कुल निकाल दिया। सैंतीस 360। क्या पूछे हैं सवाल? पूरा पूरा पढ़ा दिया। इस बार क्या पूछे हैं? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य में क्या करते हैं? पावर में बढ़ा के गुणा करते हैं, पावर ही जोड़ देते हैं, ये करते हैं ना। तो देखिए यहाँ कितना आएगा? 2 है तो सीधे सीधे ये तो 5 आ जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है तो 3 छक 18, ये पढ़े थे ना। 9 का मतलब 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 2 बार है तो 7 दूनी, बस ये जोड़ देना है। कितना आएगा? 37 सही है। कैसे लगाए? देखिए जिसको ये ना समझ में आया हो इसको पूरा लाइन लिख सकता है। 2 के पावर 5 गुणे 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 के पावर 6। 9 का मतलब 3 गुणे 3 के पावर 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 6, और फिर यहां से गुणा 3 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 7, ये लिखेंगे ना। जिसका बेस बराबर उसको इकट्ठा कर लीजिए, तो इकट्ठा कर लीजिए, ये यहीं से जोड़ दीजिए, बाद में जोड़ना ही तो है ना भाई। एग्जाम में कैनोनिकल रूप थोड़ा पूछा है, तो अगर बाद में जोड़ना ही है तो यहीं जोड़ दीजिए आप। 7 7 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 और 11 37, यही आएगा ना। मतलब एक लाइन हमने कम सॉल्व किया है, लेकिन आपसे जब बाद में ही पावर जोड़ना है तो ऊपर ही जोड़ लीजिए। बाकी पूरा जोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना आ जाएगा? 6 6 12, 6 18, 18 5 23 गुणे 3 के पावर 14। अब कैनोनिकल रूप आ गया, पावर जोड़ देंगे 37। तो ये ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा क्या है, अभाज्य पूछा है कि कुल पूछा है। अगर यहाँ अभाज्य ना लिखा होता, खाली गुणनखंड की संख्या पूछता, तो पावर में एक एक बढ़ाते तब गुणा करते। अगला कॉन्सेप्ट समझिए भैया, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो कम से कम उसमें एक गुणनखंड सम होना चाहिए, तभी सम गुणनखंड आएगा। जैसे मान ले हम आपसे पूछे 15, क्या 15 का कोई सम गुणनखंड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15 किसी भी सम संख्या से विभाजित, इसका मतलब सम गुणनखंड तभी आएगा जब संख्या भी सम होगा। पहला शर्त, किसी भी विषम संख्या में सम गुणनखंड की संख्या शून्य होगी। यानी अगर संख्या विषम लिखा है, संख्या का मान अगर विषम है तो सम गुणनखंड की संख्या नहीं आएगी, क्योंकि ये 2 से ही नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा तो क्या किसी सम संख्या से विभाजित होगा? नहीं होगा। इसका मतलब सम गुणनखंड की संख्या तभी आएगा जब सवाल में जो संख्या लिखा होगा वो सम होगा, यानी 2 का मल्टीपल होगा। अगर 2 का मल्टीपल है तो सम गुणनखंड की संख्या आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बात समझ में है? अब निकालेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए छोटा सा सवाल लिख लें हम, 32 के सम गुणनखंड
की संख्या है। तो देखिए 32 को अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो 32 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से और 6 से। 6 से नहीं कटेगा, 8 से और 16 से, 32 से। हमने कहा है सम गुणनखंड की संख्या। तो सम कितने गुणनखंड है भैया? यहां से लेके सारे सम है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं जो सम गुणनखंड है। एक क्या है? एक विषम है, बता सकते हैं। लेकिन फिर से बात वही है कि अगर ये सवाल 32 ना होके 320 लिखा होता या 3200 लिखा होता तो कैसे निकालेंगे? हाँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फिर से कैनोनिकल रूप लिखेंगे। यानी इस 32 का कैनोनिकल रूप कितना आएगा? 16 दूना 32। या 32 को कितना लिख सकते हैं? 2 के पावर 5, ये लिखेंगे। तो इसमें से एक 2 बाहर निकाल लीजिए, मतलब ऐसा करिए, एक 2 बाहर निकाल लीजिए और 2 के पावर कितना आ जाएगा? अब 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक 2 हमेशा बाहर निकाल के रखेंगे और बाकी जितना बच जाएगा उन सबके पावर में एक बढ़ा देंगे और आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर एक के बचा, मतलब यहाँ दूसरा ही नहीं है। इसका मतलब ये 4 है तो 4 में हम एक बढ़ा देंगे, यानी इस 4 में 4 + 1 कर देंगे। कितना जाएगा उत्तर? 5। अब आप कहेंगे यहां भी 5 दिख रहा था, तो यहां ऐसे ही बता सकते हैं। लेकिन अभी जिसमें सम विषम दोनों आएंगे फिर वहां दिक्कत होगा। बात समझ में आया ना? इसे भी 2 के पावर 3, 5 के पावर 7 ऐसा भी तो आएगा सवाल में, तो फिर वहां दिक्कत होगा। तो हमने ये नियम बताया कि एक 2 बाहर कर लेना, बाकी जितना बच जाएगा उनका आगे लिख लेना, पावर में एक बढ़ा के गुणा कर देना है। समझ में आ गया ना? तो 180 के कुल सम गुणनखंड की संख्या, ये 180 के कुल सम गुणनखंड की संख्या कितना? 12। सबसे पहले कैनोनिकल रूप 18 गुणे 10। 18 का मतलब 9 दूनी 18, 10 का मतलब 5 दूनी 10। 9 का मतलब हो गया 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, ये लिखा है ना। तो हमने क्या कहा है कि इस ऐसे लिखिए, लेकिन यहां से 1 2 आप छोड़ दीजिए, मतलब 1 2 काउंट मत करिए, 1 2 एक्स्ट्रा कर निकाल लीजिए। यानी इस 2 को इसे बाहर लिख दीजिए। तो कितना जाएगा? ये 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 पावर 1, ये आएगा ना। मतलब 1 2 हमेशा बाहर रहेगा। अब क्या करेंगे, जो बच गया है इन सब में पावर में एक एक बढ़ाएंगे। तो 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 और 1 में 1 बढ़ाएंगे 2। 3 दूनी 6 दूनी 12। यानी 1 2 आपको हमेशा छोड़ देना है। एक कपड़ा रखा भैया, इसमें कपड़ा साफ कर लीजिए हम लोग। बताइए, अगर किसी को यहां तक दिक्कत है, लग जाएगा ना सबका। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको 1 2 एक्स्ट्रा बाहर करना है, उसके बाद सवाल लिखिए। अगला सवाल बताइए। 4500 के कुल सम गुणनखंड की संख्या कितनी है? 4500 में सम गुणनखंडों की संख्या
इसका फिर से मानक रूप 45 का मतलब 9 पचे 45 और 100 का मतलब 25 चौका 100। 25 का मतलब 5 गुणे 5 और 4 का मतलब 2 गुणे, ये आएगा ना। यहां से अगर हम इसका देखिए, एक दुई आपको छोड़ देना है, एक दुई नहीं काउंट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, दुई के पावर एक, एक दुई बाहर निकाल लेंगे, दुई के पावर एक, तीन कितना आएगा, तीन के पावर दो, और पांच कितना बार आएगा, पांच के पावर तीन। तो एक दुई छोड़ देंगे, सबके पावर में एक बढ़ाएंगे, आपस में गुणा, तो दुई गुणे तीन गुणे चार, चार यानी 12 दूना 24। कुल कितने समगुणनखंड है, 24। कभी भी विषम संख्या में समगुणनखंड ज्ञात नहीं होगा, मतलब ज्ञात होगा, संख्या आएगी शून्य, सही ना। अगर कोई विषम संख्या लिखा है, जैसे हम आपसे कह दें 155, 155 के कितने समगुणनखंड है, 0, कोई भी समगुणनखंड 155 का नहीं होगा। अगला लिखिए विषम गुणनखंड की संख्या। विषम गुणनखंड की संख्या, अब देखिए विषम गुणनखंड में जितना संख्या सम होगा, यानी दुई के पावर में जितना लिखा गया होगा, उस पूरे को छोड़ देना है। विषम संख्या में दुई के पावर वाले को काउंट नहीं करेंगे, यानी दुई के पावर n लिखा है, कुछ भी लिखा है तो इसको छोड़ देना है, छोड़ देना है। यानी किसको काउंट करेंगे, हाँ विषम के घात वाले को काउंट करेंगे, सम के घात वाले को काउंट नहीं करेंगे। तो सम में केवल अकेला दो ही आएगा, दूसरा संख्या तो आता ही नहीं है, समझ में आ गया ना। तो सम के घात वाले को छोड़ देना है, केवल विषम विषम के घात वाले को लेना है और पावर में एक बढ़ा के गुणा कर देना है। जैसे 4900 कितने, 4900 के कितने विषम गुणनखंड, 4900 के कितने विषम गुणनखंड हैं। आया कितना, हाँ विषम को नहीं निकालेंगे, सम वाले को खाली निकालेंगे, 9। इसका मतलब ये आ जाएगा 7 सता 49 और 100 का मतलब होता है 25 चौका 100, तो 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। तो सम वाले को काउंट नहीं करना है, विषम वाले को काउंट करेंगे। यानी इसको हम लिख सकते थे, अगर पूरा लिखे तो 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2। तो हमने ये कहा है कि 2 के पावर 2 वाले को आप छोड़ दीजिए, पूरा सम पावर में एक बढ़ाएंगे तो 2 में एक बढ़ाएंगे 3, यहां भी एक बढ़ाएंगे 3, 3 त्रिका 9। आ जाएगा ना सबका ये। तो 3000 के कितने विषम गुणनखंड हैं, 3000 के कितने विषम गुणनखंड हैं। 6 8
देखिए इसका अगर हम गुणनखंड करें तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ये लिखेंगे ना। 10 दाम 100 दाम 1000, 1000 का 3 में गुणा करेंगे 3000, 3 गुणे 5 दूनी 10 गुणे 5 दूनी 10 गुणे 5 दूनी 10। तो दुई वाले को काउंट नहीं करना है, 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 3 ये आएगा। एक एक बढ़ाएंगे तो एक यहां बढ़ाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, यहां एक बढ़ाएंगे 4, 4 दूनी 8। सम निकालने के लिए केवल एक दुई को छोड़ना है, विषम निकालने के लिए पूरे दुई को छोड़ देना है। किसी को दिक्कत है? अब अगला है पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या। पूर्ण वर्ग खंड की संख्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या यानी वो संख्या बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे सिंपल सवाल छोटा सा पहले लिखते हैं। जैसे हम आपसे कहें 64 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग 64 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। बताइए कितना आएगा भैया? पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका स्क्वायर निकलता है, जैसे 1 4 9 इनका स्क्वायर होता है ना। से 1 का रूट 1 तो रूट 1 का मान 1 आ जाएगा, रूट 4 2 आ जाएगा, रूट 9 3 आ जाएगा। तो ऐसे कितने मान है, यानी 1 4 9 ऐसे कितने हैं 64 में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं? क्यों बैठे कहां भैया सब लोग? कितना? 4 7 बाकी यानी 64 किससे किससे विभाजित होगा? ये तो अरे भैया क्या पूछे हैं? 64 किससे किससे विभाजित होगा? तो ऐसे कितनी गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है? हाँ 64 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से 2 से 4 से और हाँ 8 से 16 से भी, बीच में 9 10 11 12 12 से नहीं होगा, 16 से 32 से 64 से, इन्हीं से होगा। तो कुल कितने गुणनखंड हैं? अगर कुल गुणनखंड की संख्या पूछे, कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7, ये तो है ना। जैसे अगर सूत्र से भी लगाएंगे तो 64 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 में पावर में 1 बढ़ा देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 है, 7 यहां से भी आ गया। अगर आपसे पूछ ले सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या कितनी है? तो सम गुणनखंड की संख्या 1 को छोड़ के बाकी सब सम ही है। सम गुणनखंड की संख्या है 6। अगर पूछे विषम गुणनखंड की संख्या, केवल 1 है। हमने क्या पूछा है? ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? तो पूर्ण वर्ग कौन सा है? 1 है, 4 है, 8 है, 16 है और सॉरी 8 नहीं है, 8 तो कहना है। 1 है, 4 है, 16 है और 64 है। कितने पूर्ण वर्ग हैं? 4। विषम कहां पूछे हैं? अरे तो कहां दो नहीं, ये तो दो वहां निकालते समय ले लेंगे ना, सूत्र लगाएंगे शॉर्टकट में।
यहाँ तो सीधे प्रैक्टिकल लिखा है ना, मतलब कौन कौन सा है। हाँ, वैसे निकाल दे तो इसका जब कैनोनिकल रूप लिखते तो दोनों ही लिखते, एक दो छोड़ देते। क्या हुआ? हाँ तो कितना आता फिर? 0 नहीं आएगा। जैसे सम है तो यहाँ पर एक, क्योंकि एक से तो विभाजित ही है एक, तो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे अगर इसका हम मानक रूप लिखते हैं तो मानक रूप में कैसे लिख सकते थे इसको? 2 के पावर कितना था? 6 गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं। तो सम वाले को नहीं लेंगे, इसको तो लेवे करेंगे। कहने का मतलब अगर विषम निकालना है, इसे इनका कहने का मतलब है विषम निकालना है तो विषम वाले में 2 के पावर लिखेंगे। तो यहाँ एक तो सीधे से दिख रहा ना कि एक विषम नहीं भैया, क्यों भैया? हाँ, विषम का मान शून्य नहीं होगा, मतलब संख्या शून्य नहीं होगी। कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ गया ना? यानी संख्या जो आएगी वो 1 आएगा, क्योंकि अगर किसी से विभाजित नहीं है तो 1 से तो ही है। क्लियर है ना ये चीज? विषम का मान यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि कोई संख्या बताइए चाहे सम चाहे विषम हो, वो हमेशा कितना आएगा? कम से कम 1 से तो ही विभाजित। सम गुणनखंडों की संख्या शून्य हो सकता है लेकिन विषम का नहीं हो सकता। तो जो हमने ये कहा था कि दुई नहीं काउंट करेंगे, तो ये जितने भी दुई से कटने वाले हैं उनको कहां गिने हैं? उनको नहीं गिने, केवल 1 से कटने वाला गिने हैं। तो 1 लिखे हैं, ये तो लिखे हैं ना। जब इसका कैनोनिकल रूप लिखते तो कैनोनिकल वाले में 2 वाले को छोड़ देते, है ना, वो अलग तरीका था। यहां सीधे प्रैक्टिकल लिखा है। तो कुल कितने गुणनखंड? हमने कहा 7। सम कितने गुणनखंड? तो 2 से गिन लिए, मतलब अब यहां 2 नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा था सम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो 1 2 छोड़ देना है, तो 1 2 यहां नहीं छोड़ेंगे, वो सूत्र में छोड़ दे। यहां तो सीधे से लिखा है ना, यहां पूरा काउंट करेंगे। जैसे अब अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालना होता तो 2 के पावर 6 आ गया, तो हमने कहा था कि 2 1 बाहर कर लेना, 2 के पावर 5 लिखना। कहने का मतलब यहां छोड़ेंगे जब सूत्र से निकालेंगे, जब सीधे प्रैक्टिकल करके लिखेंगे तब नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ गया ना? जैसे ये कहा दिया जाए कि क्लास में कितने लड़के हैं, तो अगर पहले ही लड़कियों को छोड़ के गिना गया है तो थोड़ा छोड़ेंगे। लेकिन अगर पूरा क्लास गिन लिया गया है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या सबको गिन लिया गया है, तो बाद में लड़कियों की संख्या माइनस करेंगे। तो दोनों में अंतर है ना। तो अगर ये वाला तरीका लगाएंगे तो 1 2 बाहर निकालेंगे। अगर सीधे गिन रहे हैं तो उसमें छोड़ना घटाना कुछ भी नहीं है, जो दिख रहा है उसी को गिन लीजिए। अब इसके बाद हमने इस सवाल में क्या पूछा था? पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या कितनी है? 4। तो 4 कैसे गिने? ये संख्या सीधे गिन लिए, 1 4 16 और 64। मतलब यहां कोई स्पेशल नियम नहीं बताए, सीधे सीधे क्या बताएं भैया? ये प्रैक्टिकल है। समझ में आ गया ना? अब लेकिन अगर फिर से वही काम है कि अगर बाई चांस ये सवाल 640 लिखा हो, 6400 लिखा हो, तो क्या इसे प्रैक्टिकल के लिए लिखना संभव है? नहीं संभव। तो फिर से कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और पुनः इस संख्या का कैनोनिकल रूप ही लिखेंगे, और इसका कैनोनिकल रूप आ जाएगा 2 के पावर 6। ये होगा ना कि 5 होगा? 2 के पावर कितना आएगा? 64 का 6 होगा। अब क्या करेंगे? देखिए 2 के पावर जो 6 लिखा है इसको तोड़ेंगे। ये 2 के पावर 6 कैसे कैसे आया होगा? एक तो 2 के पावर 0, सम संख्या को अलग करना है। 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 6। तो सम इसमें कितनी बार हो सकता है? 1 2 3 4, 4 बार। इसका मतलब इस सवाल में कितने परफेक्ट नंबर आएंगे? 4। तो भैया विषम की बात नहीं कर रही, 2 के पावर 0, किसी भी संख्या पे 2 के पावर मतलब किसी भी संख्या पे पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। ऐसे यहां कितना आ जाएगा? 2 दूनी, यहां कितना आ जाएगा? 16, और यहां कितना आ जाएगा? 64। यही 4 मान आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आ गया ना? यानी सम सम पावर को जोड़ना है, विषम वाले पावर को छोड़ देना है। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए।
से 50 के कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो हमने, हमारे कहने का मतलब है, एक तो आप सीधे बता सकते हैं प्रैक्टिकल करके, क्योंकि संख्या छोटा होगा तो आप दोनों बता सकते हैं। हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और थ्योरी साथों साथ बता रहे हैं कि जिसको कुछ ना समझ में आए, अगर 50 ही लिखा है तो 50 का फैक्टर निकाल लीजिए। 50 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1, 2 और 5, 10, 20 नहीं होगा, 25 और 50 ही होगा ना। 50 के कितने फैक्टर हैं? यानी इसमें कोई सूत्र नहीं लगाना है। तो अब कितने फैक्टर है, तो कुल कितने फैक्टर है? अगर कुल फैक्टर पूछेगा तो कैनोनिकल रूप हो गया, मानक रूप हो गया, वो सब एक प्रकार से अलग जाए, मतलब उसका यहाँ कोई यूज नहीं था। कुल कितने आगे गिन लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर आपसे इसी सवाल में पूछता कि कितने विषम गुणनखंड, कितने कुल ये हो गए, कितने सम गुणनखंड होंगे, तो सम वाले में गिनेंगे फिर 1, 2, सम ही है ना, सम कितने हैं? विषम कितने हैं? तो विषम भी गिन लेंगे 1, 2, 3। विषम भी 3 है ना, विषम भी 3 है। सम 3 तो विषम भी 3। चौथा क्या लिखे हैं? पूर्ण वर्ग। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? पूर्ण वर्ग कोई है? कौन सा? 25 है और एक है, 2 है। इसका मतलब यहां कोई सूत्र नहीं लगाना है, ये अपना बचपन वाला बुद्धि लगा देना है। कब? जब संख्या छोटा होगा तब, मतलब लगा सकते हैं। अब हमने ये कहा कि इसी सवाल को अगर हम सूत्र से लगाते, ऐसे ना लिखते, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका मानक रूप लिखेंगे। समझना, सबसे पहले क्या करेंगे? मानक रूप। 50 का मानक रूप कितना होगा? 5 गुणे 10, तो 5 25 दूना 50, यानी 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2। अब जब हम कहेंगे कुल गुणनखंड की संख्या, तो हमने आपको क्या पढ़ाया भैया? पावर में 1 1 बढ़ाइए और आपस में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 3, 3 दूनी, तो सूत्र से 6 यहाँ भी आया है, 6 यहाँ भी आया। इसका मतलब दोनों तरीके से सवाल सही है। समझ में आ रहा है ना? अब अगर हम आपसे पूछते सम गुणनखंड की संख्या, तो अब इसको नहीं ध्यान देना है, अब ये तो अलग हो गया। तो सम वाले में क्या बताए थे कि सम वाले में यक दुई बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिए ना, तो जो बच जाएगा उसमें पावर 1 बढ़ा देंगे, तो पावर 1 बढ़ा देंगे, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, तो 3 यहां भी आया है, ये भी सही है। अगर आपसे पूछेगा विषम गुणनखंड की संख्या, तो विषम वाले में क्या बताए थे? विषम वाले में पूरा 2 छोड़ देना है, ये तो बताए ना। जो विषम होगा उसी में पावर 1 बढ़ा देना है, यहां भी आएगा 3, यहां भी 3 है। अब इस सवाल में फिर से लिखा है पूर्ण वर्ग की संख्या, तो पूर्ण वर्ग की संख्या कितना आ गया? यह है कैनोनिकल रूप, ये तो लिखा है ना कैनोनिकल रूप। तो पूर्ण वर्ग कितना है इसमें? 5 है और 1 है और 25 है। अब क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग निकालना है। क्या हो भैया? क्या बता रहे हैं बताइए? प्लस कर दें? देखिए यहां कितना लिखेंगे? यहां सीधे सीधे इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 में बताए हैं, ये तो बताए हैं ना। और 1 कहां आएगा? और 1 आपका आएगा यहां 2 के पावर, मतलब 5 के पावर 0 में और 5 के पावर 2 में, यानी जितने भी फैक्टर होंगे सबका सम वाला लेना है। 0 में आएगा, अगला 1 है तो 1 के आगे 2 ही है नहीं, इसलिए केवल 0 में आएगा। 2 के पावर 1 में कभी नहीं आएगा। जोड़ा बनाना है ना, तो क्या 2 के पावर 1 का मान 2 ही होगा? 2 के पावर 1 में नहीं आएगा। 5 का अगर स्क्वायर लिखा है तो 5 के स्क्वायर में कहां कहां आएगा? 1 5 के पावर 0 में आएगा, और 1 कहां आएगा? 5 के स्क्वायर में भी आएगा, 5 25 में भी आएगा। तो क्या करेंगे? इसका ये कितना मान है? 1, और इसका कितना मान है? 2। इन दोनों का आपस में गुणा कितना जाएगा? 2। यहां पर है 2।
यानी जितने भी फैक्टर होंगे उसके सम पावर वाले को लिख लेना है कितनी बार आएगा। जैसे अगर कोई आपने कैनोनिकल रूप लिखा, उसमें आ गया 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2, समझना ये आ गया। इसका मतलब इसमें कितने पूर्ण वर्ग होंगे, इसमें कितने आएंगे पहले एक का लिखेंगे। एक में कहा आएगा 2 के पावर 0 में, 2 के पावर 2 में, 2 के पावर 4 में। क्योंकि 5 लिखा है तो 5 में नहीं आएगा, सम वाले पे आएगा ना। जोड़ा बनाने का मतलब सम का जोड़ा बनेगा, विषम का जोड़ा नहीं बनेगा। ऐसे इसमें देखेंगे, इसमें कितना आएगा, तो इसमें आएगा 3 के पावर 0 में और 3 के पावर 2 में। तो कई बार आएगा 2 में, 2 में आएगा 1 2 3 बार, और 3 में कई बार आएगा 1 और 1 2 बार। तो कुल कितनी बार आएगा, दोनों का गुणा कर लेंगे 6 बार। समझ में आ गया ना। ऐसे मान लीजिए किसी संख्या का कैनोनिकल रूप 5 के पावर और भी लिखा होता, 5 के पावर 2 लिखा होता, तो इसमें भी जोड़ा बनेगा। यहां कितना आएगा, 5 के पावर 0 और 5 के पावर 2। तो ऐसे और बढ़ाए होते, यहां कितना आ गया, 1 और 1 2 बार। इसका भी आपस में गुणा कर लेते तो अब ये आ जाता 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यानी ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट नंबर होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे, उनका मान आ जाएगा 12। क्लियर है ना। अब चलिए, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अभी तक जैसे जैसे धीरे धीरे क्लास चलेगा लेवल बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया ना। तो अभी तक क्या था, सीधे आप सवाल लगा दे रहे थे, अभी भी आसान है सब। आपको खाली सम पावर जोड़ लेना है, विषम वाले को छोड़ देना, यानी क्रम से लिखना है। जैसे हमने क्या बताने का प्रयास किया है कि कहीं ऐसे लिखा है 2 के पावर 8 आ गया, जैसे 2 के पावर 8, तो इसको ऐसे पूरा लिखना है, ऐसे लिखना है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। समझ में आ गया ना। 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8। तो आपको कहां कहां परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग जानते हैं भैया सब लोग। सबका चेहरा ऐसे उतरा है जैसे कभी जीवन में पूर्ण वर्ग नहीं सुने। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका जोड़ा बने। तो क्या इसका जोड़ा बनेगा, देखिए चेक करिए। 2 के पावर 0 का मान 1, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 2 के पावर 1 का मान परफेक्ट स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। 2 के पावर 2 का मान 2 दूनी आएगा। 2 के पावर 3 का मान 8, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। 2 के पावर 4 का मान आएगा। 2 के पावर 5 का मान 32, नहीं आएगा। ऐसे तो है ना। तो 32 वाला फिर से नहीं आएगा। 2 के पावर 6 का मान 64 आएगा। तो हम यही कह रहे हैं, सम पावर वाले को ले लीजिए, विषम वाले को छोड़ दीजिए। किसी में भी, केवल 2 में नहीं, 3 वाले में भी। जैसे अगर 3 लिखा है भैया, 3 के पावर 5 लिखा हो कहीं, जैसे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5 लिखेंगे पूरा। लेकिन हमसे कहा है केवल जोड़ा वालों को काउंट करना है, तो जोड़ा कहां काउंट होगा। 3 के पावर 0 का मान 1, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 3 के पावर अगर 1 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, मान 3 आएगा। इसका मतलब ये वाला नहीं काउंट करेंगे। 3 त्रिका ये बनेगा, इसका मतलब ये वाला काउंट करेंगे। फिर 3 के पावर 3 नहीं बनेगा। 3 के पावर 4 बनेगा, ये वाला बनेगा। 3 के पावर 4 81 आ जाएगा। 3 के पावर 5 बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब अभी भी सम वाले को लेना है, विषम वाले को छोड़ देना है। तो वही हमने कहा, अगर 2 के पावर 5 लिखा है तो सबको लेना पड़ेगा इसे। तो 0 को लेंगे, 2 को लेंगे, 4 को लेंगे, बाकी वाले को छोड़ दिए। तो इसमें कितना बार आया, 3 बार। समझ में आ गया ना। इसमें कितना बार आएगा, तो एक बार 3 के पावर 0, एक बार 3 के पावर 2, कितनी बार आएगा, 2 बार। यहां 5 के पावर 2 लिखा है तो एक बार 0 में आएगा, एक बार 2 में आएगा, कितनी बार आएगा, 2 बार। समझ में आ गया ना। तो कुल कितनी बार आएगा, 3 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 12। अब देखिए, जो इसके पहले वाला बैच पढ़े उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ाया था क्रमचय, और हमने बताया था किसी भी घटना के घटित होने के यम तरीके। तो अगर कई घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो कुल घटना के घटित होने का कितना तरीका होता है, यम गुणे। तो वही तो गुणा कर रहे हैं ना। बात समझ में आ गया ना। सबका क्या कर लेंगे भैया, आपस में गुणा कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग घटना के घटित होने के जितने तरीके होंगे उन सबका आपस में गुणा कर लेंगे, कुल इकट्ठा निकल जाएगा। किसी को दिक्कत है अब।
चलिए लिखिए आप। 100 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? चार। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, इसका मानक रूप। मानक रूप कितना आ जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, यानी 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे, इस लाइन का। इस लाइन में कितने आएंगे? तो आप कहेंगे 5 के पावर 0, 5 के पावर 2। इस लाइन में कितना आएगा? 2 के पावर 0 और 2 के पावर 2। समझ में आ गया ना? इसमें कितना आया? 1 और 1 2। इस घटना के घटित होने के कई तरीका 2। कुल घटना के घटित होने का तरीका 2 दूनी। कहीं मुश्किल हो बताइए? समझ में आ गया ना सबको? तो जितने भी आएंगे सबको ऐसे लिखना है, और उसके बाद क्या करना है? सम सम वाले को लिखना है, सबका अलग अलग काउंट करके आपस में गुणा कर देना है, पूर्ण वर्ग आ जाएगा। अब देखिए दोनों का गुणा क्यों करते हैं। जैसे अगर कोई संख्या है भैया 4, परफेक्ट नंबर है, ठीक, और एक कोई संख्या है 9, परफेक्ट नंबर है। जैसे यहां से हमने ये कहा दिया कि जैसे मान लीजिए ये संख्या है 5, मतलब 1 है और 1 है 25, तो अगर 25 पर परफेक्ट नंबर है तो 2 संख्या तो यहां से आ गया, क्योंकि ये संख्या 1 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। दूसरा ये किससे कटेगा? तो ये भी 1 से कटेगा और 4 से कटेगा, क्योंकि ये देखना, ऐसे देख सकते हैं आप, ये 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, ये तो है ना। और 100 से भी कटेगा, क्योंकि 100 भी परफेक्ट नंबर है, 10 धाम 100 होता है, इन्हीं 4 से कटेगा। तो ये 4 क्या क्या आएगा? तो देखिए क्या, अगर हम ऐसे, हमने ये कहा कि अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो भी तो संख्या बनेगा। किसी भी परफेक्ट नंबर का अगर आपस में गुणा करिए तो एक निष्कर्ष सोचना, क्या वो परफेक्ट नंबर आता है? जैसे कोई भी संख्या परफेक्ट नंबर जो हो, 4 और कौन सा है 9, 16, 64, 25 भी है ना, 25, हाँ 25 भी है, 36 भी है, 49, ऐसे बहुत से हैं। एक चीज समझना आप, हम किसी भी दो का गुणा कर दें, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, 9 चौक 36 परफेक्ट नंबर है। हम इन दोनों का गुणा कर दें, 16 चौका परफेक्ट नंबर है, इन दोनों का गुणा कर दें, 25 चौका परफेक्ट नंबर है। मैथ इसीलिए इंटरेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा भूल जाएंगे, बहुत कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। किसी का दो का गुणा कर लीजिए आप, 16 का और 25 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 25 दाम 250, 25 छक्का 150, 400। क्या परफेक्ट नंबर है ना? परफेक्ट नंबर जो आपका मन करे। 36 गुणे 4 कर दीजिए, कितना आएगा भैया? 144। परफेक्ट नंबर है। इसका मतलब किसी भी परफेक्ट नंबर का आपस में गुणा कर देंगे तो फिर से परफेक्ट नंबर बनेगा। इसीलिए यहां गुणा किया जा रहा है कि इसका तो परफेक्ट नंबर 2 है, ये है, इसका भी परफेक्ट नंबर 2 है, लेकिन जब ये दोनों आपस में गुणा करेंगे तो फिर से परफेक्ट नंबर बनाएगा, इसलिए 4 संख्या आएगा। बात समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट। किसी को दिक्कत हो बताइए, चलिए बाकी कल लगाएंगे सवाल।